Good morning students. Today we are going to learn about the bleaching powder, baking soda and washing soda. Okay. In the last video we have discussed the manufacturing of sodium hydroxide. आज हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा एंड व्हाट आर द यूसेजेस ऑफ ब्लीचिंग, बेकिंग एंड वॉशिंग सोडा. ओके, तो इनका यूसेज भी पढ़ेंगे. ओके तो सबसे पहले हम ब्लीचिंग पाउडर में आते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर आप सबने सुना होगा, कपड़ों को ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है जनरली ब्लीचिंग पाउडर. सो आज हम पढ़ेंगे इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं. ओके, सो ब्लीचिंग पाउडर. So bleaching powder is the common name. What is the chemical name of the bleaching powder? So इसका chemical name होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ओके, इसका chemical name is कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. So this is the common name of bleaching powder. एग्जाम में आया है एक बार, बोर्ड एग्जाम में, कि what is the chemical name of bleaching powder. क्या नाम है भाई उसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2. दिस इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर द ब्लीचिंग पाउडर एंड दिस इज द केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और उसका केमिकल फॉर्मूला CaOCl2. सो दिस इज़ द ब्लीचिंग पाउडर. अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है? ऑब्वियसली इसमें Cl2 गैस चाहिए होगी, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा. तो ये जो Cl2 गैस है, ठीक है, ये Cl2 गैस कहाँ से आती है? अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो उससे जो क्लोरीन गैस निकल रही है उसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में. ठीक है, सो ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रोड्यूस होता है? जब हम स्लैग्ड लाइम, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम. ठीक है, का रिएक्शन किससे कराते हैं? क्लोरीन गैस से. ठीक है, स्लैग लाइन जो है वो किसके साथ रिएक्ट करती है? क्लोरीन गैस से. तो हमको मिलता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और वाटर. दिस इज ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, सो दिस इज दी केमिकल रिएक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग द ब्लीचिंग पाउडर. क्या होता है? क्लोरीन गैस पास करते हैं हम स्लैग लाइम में. स्लैग लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में. तो उससे हमको मिलता है ब्लीचिंग पाउडर और वाटर. ठीक है, सो दिस इज दी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2. तो ये एक रिएक्शन है उसके मैन्युफैक्चरिंग का. अब ब्लीचिंग पाउडर का यूसेज पढ़ेंगे हम. इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का? सो ब्लीचिंग पाउडर का पहला यूज़ क्या है? एज अ ब्लीचिंग इंग्रेडिएंट, है ना, ब्लीच करने के लिए. सो टू ब्लीच द कॉटन एंड लिनन टेक्सटाइल वी यूज़ ब्लीचिंग पाउडर. सो फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन टेक्सटाइल और क्लोथ्स. ओके, सो पहला यूज़ है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन. दूसरा इसका यूज़ होता है एज अ डिसइंफेक्टेंट टू डिसइंफेक्ट द ड्रिंकिंग वाटर. सो इट इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग water. Okay, it is used to disinfecting the drinking water. अगला इसका यूज़ क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज़, इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, हमने पढ़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो सामने वाले सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है. सो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या होता है? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ होता है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में. ओके, सो दीज आर द यूसेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. तो आपको क्या क्या पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर में? इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है? दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की Cl2 गैस इज पास थ्रू स्लैग लाइन, देन वी गेट ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन and the chemical name is calcium oxychloride. Formula is CaOCl2. and what are the different usage of bleaching powder?
एक बार एग्जाम में आया था कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर अदर देन द ब्लीचिंग। ब्लीचिंग एज अ ब्लीचिंग पाउडर तो ब्लीचिंग एजेंट जैसे यूज़ होता ही है, उसके अलावा उसका क्या यूज़ है, तो फॉर डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर एंड इट इज़ एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ओके, सो दीज आर द यूसेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो इतना क्लियर हुआ ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है और उसके यूज़ क्या है। ठीक है, आपकी बुक में पूरा दिया हुआ है, आप बुक से इसको रीड कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो सभी जानते हैं, सबके घर में होता है बेकिंग सोडा। तो पहले हम इसका केमिकल नेम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। ओके, ये लास्ट 9th क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि केमिकल नेम क्या होता है बेकिंग सोडा का, फिर से बता रहे हैं। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, दिस इज़ द फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला फॉर दी बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3। इतना क्लियर है। अब इसका प्रोडक्शन कैसे, व्हाट इज़ द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो कैसे प्रोडक्शन होता है इसका, तो क्या होता है NaCl जो है उसमें हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं अगेन, और उसमें कौन सी गैस फ्लो करवाते हैं, CO2 और अमोनिया गैस। ठीक है, वैसे तो ये सारा केमिकल रिएक्शन एक लाइन में होना चाहिए, पर मेरा एक लाइन में नहीं आ रहा है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। पर आप जो अपनी कॉपी में लिखेंगे तो इनको एक साथ लिख के आगे की रिएक्शन इधर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो मैं लिख ही देती हूँ, नहीं तो आप लोग भी ऐसे ही लिख दोगे। आपकी क्लास में कुछ है ना बच्चे। ठीक है, NaCl, वाटर, CO2 और NH3। ठीक है, इन सब का आपस में क्या होता है, रिएक्शन होता है और बनता है अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3। सो बेकिंग सोडा कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग दिस NH3 and CO2 with solution of NaCl, we get baking soda. So this is baking soda. This one is ammonium chloride. So this is the process of manufacturing the baking soda. ओके, इज इट क्लियर, हमको मिल गया बेकिंग सोडा। अब इस बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं, है ना, आप जैसे कि आप पकोड़े बनाते हैं तो पकोड़े में आप डालते हो बेकिंग सोडा, डालते हैं खाने का सोडा जिसको बोलते हैं। तो जब इस बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या होता है, चलो देखते हैं। तो जब हम इस बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, NaCO3 को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, दिस इज़ द सिंबल फॉर हीट कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, NaCO3 को हीट कर रहे हैं। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो मिलता है हमको सोडियम कार्बोनेट मिलता है, साथ में CO2 गैस और वाटर, CO2 गैस रिलीज होती है और वाटर बनता है। सो जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, सो अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन द बेकिंग सोडा इज हीटेड, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट विल हैपन व्हेन द बेकिंग सोडा इज हीटेड। तो बेकिंग सोडा हीट होगा तो क्या बनेगा, व्हेन द बेकिंग सोडा इज हीटेड वी गेट सोडियम कार्बोनेट एंड CO2 गैस इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। ओके, क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है और CO2 गैस रिलीज हो रही है। Na2CO3 क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है। तो NaSCO3 जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट और CO2 गैस रिलीज होगी। क्लियर हुआ, दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड दिस इज द हीटिंग ऑफ NaSCO3। ओके, इज इट क्लियर।
नाउ विल डिस्कस दी व्हाट आर द यूसेजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ होता है? पहले तो कुकिंग में यूज़ होता है ना, बहुत सारे पकौड़ा बनाने में और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जिसमें बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। बेकिंग सोडा का ही यूज़ करके हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं, ठीक है। बेकिंग पाउडर जिसका यूज़ हम केक बनाने में या कुछ भी बेक करने के समय हम बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। सो बेकिंग सोडा का ही यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? बेकिंग पाउडर बनाते हैं। सो बेकिंग पाउडर किससे बना होता है? बेकिंग सोडा को हम क्या करते हैं? टार्टरिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं। ओके, बेकिंग सोडा को हम किसके साथ मिक्स करते हैं? टार्टरिक एसिड के साथ। तो क्या मिलता है? बेकिंग पाउडर मिलता है। ओके, और बेकिंग पाउडर का ही यूज़ हम किस में करते हैं? इन बेकिंग प्रोसेस, बहुत सारी बेकिंग प्रोसेस में हम बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा जो भी आइटम है, जो भी हम फूड बना रहे हैं, वो बहुत फ्लफ़ी बनता है। ओके, सो पहला यूज़ क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा का टू मैन्युफैक्चरिंग द बेकिंग पाउडर। ओके, नेक्स्ट इसका यूज़ होता है एज अ एंटाएसिड। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एंटाएसिड का, क्योंकि सोडियम बेकिंग सोडा जो है इट इज़ बेसिक इन नेचर। ओके, बेकिंग सोडा जो होता है बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए इसका यूज़ कैसे करते हैं हम? एज अ एंटाएसिड भी बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। इसका नेक्स्ट जो यूज़ है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम किसका यूज़ करते हैं? बेकिंग सोडा का। सो दीज आर द 3 uses of baking soda. First use is to manufacturing the baking powder. Second use is it is a key ingredient of antacid, and third is it is used as a soda acid fire extinguisher. Okay, so it is also used in soda acid fire extinguisher. These are the 3 usage of बेकिंग सोडा। इज़ इट क्लियर? बेकिंग सोडा समझ में आया? बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड दिस इज़ द फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बनाना कैसे है? NaCl के सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं? NH3 और CO2 मिलाते हैं, तो हमको क्या मिलता है? अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा। ठीक है, दिस इज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अभी जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट, CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, सो दिस इज़ द हीटिंग प्रोसेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, क्या है इसका फॉर्मूला? Na2CO3.10H2O। दिस इज़ दी वॉशिंग सोडा। अब इसको वॉशिंग सोडा कैसे बनाएंगे? अगर हमारे पास बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा को पहले क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट को जब हम क्रिस्टलाइज कर देते हैं, देखो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना। आप देखोगे वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला में देर इज़ ऑल्सो अ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दिस। तो हम क्या करेंगे? इसको क्रिस्टलाइज करेंगे। क्रिस्टलाइज करना समझते हैं ना, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना के उसको क्या करेंगे? बहुत गर्म करेंगे, थोड़ी देर बाद वो उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, तो वो क्या बन जाएंगे? उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको पहले हीट करेंगे। हीट करने से हमको क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट, और इस सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज कर देंगे, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा? दिस वॉशिंग सोडा। ठीक, तो कैसे इसको करते हैं इसका प्रोसेस लिख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक, कैसे करेंगे? पहले हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे। हीट करने से क्या मिलेगा हमको? Na2CO3 और CO2 प्लस वाटर। अब ये CO2 गैस क्या हो जाएगी? स्केप हो जाएगी, गैस है करके। अब इस Na2CO3 को रिक्रिस्टलाइज करेंगे, है ना, वाटर मिला के उसको क्या करेंगे? हम गर्म करेंगे और उसके बाद ठंडा कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? वॉशिंग सोडा। दिस इज वॉशिंग सोडा। So this is the preparation method of washing soda. Okay, okay, clear? एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि how you will prepare washing soda from common salt. सॉल्ट से वॉशिंग सोडा कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? पहले हम सॉल्ट से क्या बनाएंगे? बेकिंग सोडा।
फिर बेकिंग सोडा से क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे और सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे, फिर उसको क्रिस्टलाइज कर देंगे, क्रिस्टलाइज करने से वापस हमको क्या मिल जाएगा, वॉशिंग सोडा। सो दिस इज़ हाउ वी मैन्युफैक्चर वॉशिंग सोडा फ्रॉम NaCl। क्लियर हुआ? सॉरी, है ना, हमने देखा था कि NaCl से किस तरीके से NaCl3 बनता है ना, देखा था प्रोसेस। NaCl, वाटर, CO2 और NH3 मिलाएंगे तो हमको क्या मिला था, NaHCO3। NaHCO3 को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, Na2CO3। उसको फिर से क्रिस्टलाइज कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वॉशिंग सोडा। सो दिस इज़ हाउ वी मैन्युफैक्चर वॉशिंग सोडा फ्रॉम दी NaCl। क्लियर हुआ इतना? अब वॉशिंग सोडा का क्या क्या यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन सोप एंड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये तो ऑब्वियसली होगा ही। सो इट इज़ यूज्ड इन सोप एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट इज़ ऑल्सो यूज इन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, पेपर इंडस्ट्रीज़, बोरेक्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। इट इज़ यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। सो दीज आर द यूसेज ऑफ वॉशिंग सोडा। ओके, क्लियर हो? वॉशिंग सोडा का क्या क्या यूज़ है, पहले वाटर में अगर परमानेंट हार्डनेस है तो उसको रिमूव करने के लिए होता है, पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है इसका। दूसरा है ग्लास इंडस्ट्रीज़ में, सोप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज़ होता है, और बोरेक्स बनाने में भी इट इज़ दी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड टू मैन्युफैक्चर बोरेक्स, है ना। बोरेक्स आपने पढ़ा होगा, बोरेक्स सुना भी होगा, तो बोरेक्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है। सो दीज आर द यूसेजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, उसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है, बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, और वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोसेस थे बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन जो भी हमने पढ़े वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे इस रिएक्शन की। हाँ, क्लियर है आपको? ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में, अब लास्ट वीडियो ही रह गया है जिसमें हम 2 टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सिर्फ 2 टॉपिक ही रह गए जिसको हम लास्ट वीडियो में एंड कर देंगे। ओके, थैंक यू।